हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल मैथ हिस्ट्री में। आज के वीडियो में हम उसी जो है सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 10th और 11 सॉल्व किया था। आज उससे आगे के क्वेश्चन 12th और 13 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 12th क्वेश्चन दिया हुआ है, अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर फॉर ₹12,000 and marks up its price by 25%. Full stop. The shopkeeper gives the discount of 10% on the mark price, and he gives further off season discount of 5% on the balance to the customer of the TV. If the sales are intra-state and the rate of GST is 12%, find. First part is that the price inclusive of tax under GST which the consumer pays for the TV, and second part the amount of the tax under GST paid by the shopkeeper to the state government, and the third part is that the amount of the tax under GST received by the central government. ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन को हम जो भी गिवन डेटा है यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है जिसपे क्या कर रहा है, शॉपकीपर जो है मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है। ठीक, वो कितना जो है कॉस्ट प्राइस है 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे यहाँ पे 12 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस को हम CP लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो CP इक्वल टू दिया हुआ है 12,000 रुपीज़। ठीक है, ये वो प्राइस है जिस पे शॉपकीपर जो है मैन्युफैक्चरर से सामान को खरीदेगा। लेकिन मैन्युफैक्चरर इसके बाद जो है शॉपकीपर सामान खरीदने के बाद उस जो है सामान को जो मार्क प्राइस जो है लिखता है वो कितना 25% ज़्यादा लिखता है उसकी कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, तो यहाँ से मार्क प्राइस जो है लिखेंगे तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा कि 25% ऑफ 12,000। ठीक है, ये जो प्राइस आएगा उसको जो है 12,000 में ऐड कर देंगे तो हमको जो है मिल जाएगा कितना जो है मार्क प्राइस, कितना उसने जो है मार्क किया हुआ है उस पर। ठीक, तो 25 इंटू 12,000 अपॉन 100 और प्लस 12,000। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, 0 है तो यहाँ पे 0 हो जाए, 25 2 जा 50 हो जाएगा, 50 का 0 हो जाएगा, 25 1 जा 25 और 5 हो जाएगा 30। इसका मतलब मार्क प्राइस जो करेगा, ठीक है, उसकी वजह से 3,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसमें जो है 12,000 और ऐड कर देंगे तो जो मार्क प्राइस जो है पूरा बन जाएगा वो बन जाएगा कितना 15,000 रुपीज़। ठीक है, मतलब उसने 12,000 का सामान खरीदा और उस पर जो है मार्क प्राइस कितना जो है मार्क कर दिया 15,000 रुपीज़। अब क्या करता है, इसके बाद जो शॉपकीपर है तो पहले तो 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, मार्क प्राइस पे। ठीक, तो मार्क प्राइस इतना हो गया, मार्क प्राइस पे जब 10% का डिस्काउंट देता है उसके बाद क्या करता है कि सीजनल डिस्काउंट फिर से देता है। ठीक है, वो 5% होता है। तो हम सबसे पहले देखेंगे डिस्काउंट जो है कितना दिया है। तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, पहले जो है 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो डिस्काउंट देने के बाद कितना प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालेंगे जो है प्राइस आफ्टर डिस्काउंट। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा कितना 15,000। ठीक है, माइनस 10% ऑफ 15,000, क्योंकि डिस्काउंट दे रहा है तो जो भी मार्क प्राइस था उसमें से माइनस करेंगे हम वैल्यू को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 15,000। ठीक है, इसमें से 10% इसका हम निकाल लेंगे तो 10 इंटू 15,000 अपॉन 100। ठीक है, 2 0 कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो यहाँ से हमें मिल जाएगा माइनस का 1500 और ये 15,000 है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 13,500 रुपीज़। डिस्काउंट देने के बाद जो है पहला जो डिस्काउंट दिया था, ठीक है, 10% का, तो उसके बाद इतने रुपए का जो है वो सामान बेचेगा। लेकिन करता क्या है कि 10% डिस्काउंट देने के बाद फिर से वो 5% का जो है सीजनल डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो सीजनल डिस्काउंट देने के बाद, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइस या फिर हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस आफ्टर सीजन ऑफ।
ठीक है। सीजन ऑफ देने के बाद जो है कितने जो है हो जाएगा, ठीक है। तो 5% का डिस्काउंट दे रहा था तो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ये 10% देने के बाद डिस्काउंट हो गया था प्राइस इतना, ठीक है। इसमें से माइनस करेंगे 5% ऑफ 13,500, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस उसका, ठीक है, 13,500 माइनस 5 इंटू 13,500 अपॉन 100, ठीक है। इसको इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 5 5 जब हो जाएगा 25, 5 3 जा 15 और 2 17, 5 1 जा 5 और एक 6 हो जाएगा। तो ये 13,500, ठीक है। इसमें से जो है 6,075 माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या कि रियल में उस ऑब्जेक्ट को शॉपकीपर कस्टमर को कितने को बेचेगा, ठीक है। तो इसको माइनस कर लेते हैं हम यहाँ से, देखो यहाँ से यहाँ पे माइनस करते हैं 13,500, इसमें से 6,775 माइनस करना है हमें, ठीक है। तो यहाँ 10 हो जाएगा, बोरो ले लेंगे तो हो जाएगा 5, यहाँ पे बच जाएगा 9 में से 7 गया तो 2, यहाँ पे बच जाएगा 4, तो यहाँ से लेंगे बोरो तो हो जाएगा 14, 14 में से 6 गया तो 8 और यहाँ बचेगा 12, ठीक है। तो जो सेलिंग प्राइस रियल में होगा वो ऑब्जेक्ट का कितना होगा, ठीक है, वो होगा 12,825 रुपीज़। इसका मतलब जो है क्या कर रहा था, जो शॉपकीपर जो था मैन्युफैक्चरर से सामान 12,000 के खरीद के ला रहा है, ठीक है, और उसमें 2 तरीके के डिस्काउंट देने के बाद कितने को कस्टमर को बेचेगा, 12,825 को बेचेगा, ठीक है, इतनी प्राइस में बेचेगा। अब इसके बाद दिया हुआ है कि सेलिंग और परचेजिंग दोनों जो है क्या इंट्रा स्टेट हो रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में हो रहे हैं, और रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है 12%, ठीक है। तो पहला पार्ट जो है पूछा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कि प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर जीएसटी व्हिच कंज्यूमर पे फॉर द टीवी, ठीक है। तो कंज्यूमर इतना तो ये पे करेगा रुपया, ठीक है। इसके बाद क्या पे करेगा कि रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी, ठीक है, जो कि है 12%, तो 12% इसका और पे करेगा, ठीक है। तो पहला पार्ट हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि कितना अमाउंट कंज्यूमर पे करेगा टीवी के लिए, तो हम लिख सकते हैं क्या, अमाउंट पे फेज कंज्यूमर फॉर टीवी, ठीक है। तो टीवी के लिए कितना अमाउंट पे करेगा, ठीक है। तो उसका जो है सेलिंग प्राइस जो था, ठीक है, 12,825 था, और उस पर जो है जीएसटी दे रहा था कितना, 12% का, ठीक है। तो उसका प्राइस हो जाएगा 12,825 प्लस 12% ऑफ 12,825, ठीक है। तो 12,825 और इसका हम 12% निकालेंगे तो 12 इंटू 12825 अपॉन 100, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे 25 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 5 5 जा 15, 5 6 जा 30, 2 बच जाएगा, 5 5 जा 25, फिर से 5 से काटे, 5 4 जा, ठीक है। तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, एक बच गया, और 5 3 जा 15, 4 से काट देंगे 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,825 और प्लस 3 से इसको मल्टीप्लाई कर ले, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, इतना पैसा जो है कौन पे करेगा, कंज्यूमर पे करेगा। तो 9 में 5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 14, ठीक है। इसके बाद 3 में 2 ऐड करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा कैरी, ठीक है। 5 में ऐड करेंगे 8 तो हो जाएगा 13, ठीक है। एक कैरी हो गया और 1 और 2 ऐड करेंगे 3 और एक 4 हो जाएगा और 1 तो हो जाएगा। तो कितना जो है प्राइस वो पे करेगा कंज्यूमर, 14,364 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा पहला आंसर हो गया। कह रहा था कंज्यूमर कितना पैसा पे करेगा, ठीक है, तो इतना रुपया पे करेगा। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है, सेकंड पार्ट में पूछा हुआ कि अमाउंट ऑफ द टैक्स पेड बाय शॉपकीपर टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट में कितना जो है अमाउंट पे करेगा, ठीक है, टैक्स का, ठीक है। तो हो जाएगा अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय शॉपकीपर, किसको,
टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास जो है आउटपुट SGST माइनस इनपुट SGST। ठीक है, और इससे पहले मैंने कई बार बताया है कि GST जितना होता है, ठीक, उसका CGST और SGST निकालना हो तो रेट हाफ हो जाती है। ठीक है, तो आउटपुट कितना जो है ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है, तो ये टैक्स कलेक्ट कर रहा है कितना 12,825 पे, और टैक्स दे कितना रहा था जो है 12,000 पे। ठीक है, और क्योंकि रेट जो है कितना 12% थी, क्योंकि रेट जो है 12% थी। ठीक है, तो उसका जो है SGST अगर रेट निकालेंगे तो 6% हो जाएगा। तो हम सीधे कैलकुलेट करेंगे 6% ऑफ 12,825 माइनस 6% ऑफ 12,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, इसको सॉल्व करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 12,825 अपॉन 100। ठीक है, माइनस 6 इंटू 12,000 अपॉन 100। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इसमें जो है 6 और अपॉन 100 ये दोनों में कॉमन है, तो इसको कॉमन ले ताकि जल्दी सॉल्व हो जाए। ठीक है, तो अंदर बच जाएगा इतना 12,800 में से 12,000 माइनस हो जाएगा तो 825 बचेगा। ठीक है, इसको काट देंगे तो 5 से काटेंगे, 5 बन जा 5 हो जाएगा, 3 बच जाएगा, 5 से जा 30 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा, 5 से इसको काट लेंगे हम। ठीक है, तो हो जाएगा 20। ठीक, फिर से 5 से कट जाएगा, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा कितना 6 इंटू 33 अपॉन 4। ठीक, ये 2 से फिर कट जाएगा, 2 3 जा और 2 2 जा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 33 इंटू 3 हो जाएगा 99 अपॉन 2, इसको डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 49.50। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या जो भी अमाउंट पे करेगा, तो ये सेकंड का आंसर हो गया 49.5। ठीक, इतना पैसा जो है शॉपकीपर स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन में पूछा हुआ है थर्ड पार्ट अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर GST रिसीव बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जहाँ पे ये पूछा जाए रिसीव कितना किया हुआ टैक्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो रिसीव के केस में हम क्या करते हैं, हमेशा आउटपुट GST निकालते हैं। ठीक है, तो आउटपुट GST में जो CGST पूछ रहा है तो CGST के रेट लगाएंगे। ठीक है, और SGST पूछ रहा है तो SGST के रेट लगाएंगे। हालांकि दोनों हाफ हाफ होते हैं GST के रेट की। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हम कैलकुलेट करेंगे कि अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रिसीव किया है, मैंने बताया रिसीव के केस में हमेशा जो है आउटपुट हम GST निकालते हैं, जो कि क्या करता है शॉपकीपर पे करेगा। तो वो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये सेंट्रल जो है पूछा है इसलिए जो है CGST निकालेंगे। ठीक है, तो हम निकालेंगे सीधे 6% ऑफ 12,825 का। ठीक है, ये 6% इसलिए क्योंकि ये जो है रेट किसकी हो जाएगी, ये CGST रेट हो जाएगी। ठीक है, दोनों बराबर होती है CGST और SGST। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वही जो है अमाउंट आ जाएगा। तो 6 इंटू 12,825 अपॉन 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से कट जाएगा, 5 2 जा 10। ठीक है, 5 5 जा 25, 3 हो जाएगा, 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 से कट जाएगा ये। ठीक है, तो 5 4 जा 5 5 जा 25, 5 1 जा 5 3 जा, ये कट जाएगा इस 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 3 टाइम। ठीक है, तो इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 अपॉन 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम तो हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 6 जा 12, 2 12 हो जाएगा, हो जाएगा 19, 2 9 जा 18 हो जाएगा। ठीक है, और 5, तो इतना रुपया आ जाएगा क्या जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट रिसीव करेगी 769.5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13
क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है द प्रिंटेड प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 40,000 रुपीज़ फुल स्टॉप अ होलसेलर इन उत्तर प्रदेश बाय द आर्टिकल फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर इन गुजरात एट द डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द प्रिंटर प्राइस। ठीक है, फुल स्टॉप द होलसेलर सेल्स द आर्टिकल टू द रिटेलर इन हिमाचल एट द 5% above the printed price if the rates of GST on the article is 18%. Find first part the amount inclusive tax under GST paid by wholesaler for the article, and second part the amount inclusive tax under GST paid by the retailer for the article. Third part amount of the tax under GST paid by the wholesaler to the central government, amount of the tax under GST received by सेंट्रल गवर्नमेंट। 4 पार्ट दिए हुए हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले देखेंगे इसमें क्या क्या दिया है। सबसे पहले दिया हुआ है मार्क प्राइस। ठीक है, मार्क प्राइस MP। ठीक है, दिया हुआ है आर्टिकल का कितना 40,000 रुपीज़। ठीक है, और क्योंकि ये जो है दोनों इंटर स्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, कि यूपी का जो है बंदा है वो सामान खरीदता है जो गुजरात का मैन्युफैक्चरर है। ठीक है, तो होलसेलर कहाँ का है, इसमें होलसेलर यूपी का है। ठीक है, और जो मैन्युफैक्चरर है वो गुजरात का है। ठीक है, और ये दोनों अदर स्टेट में हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट जो है सेलिंग और परचेजिंग हो रही है। ठीक है, तो करता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, वो प्रिंटेड प्राइस पे जब होलसेलर को बेचता है तो 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस इसकी कितनी हो जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है, डिस्काउंट दे रहा है मैन्युफैक्चरर कितना पेपर को, होलसेलर को सॉरी कितना 10% का दे रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगी 40,000 माइनस 10% ऑफ 40,000। ठीक है, यही हो जाएगा सेलिंग प्राइस। इस पे जो है सामान को कौन खरीदेगा, होलसेलर खरीदेगा मैन्युफैक्चरर से। ठीक है, तो 40,000 माइनस 10 इंटू 40,000 अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगे, इसको मल्टीप्लाएंगे 4,000 आया, तो 40,000 में से 4,000 माइनस करेंगे 36,000 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है आर्टिकल का सेलिंग प्राइस। ठीक है, लेकिन इसके बाद होलसेलर क्या करता है, जब जो है रिटेलर को सामान बेचता है तो वो मार्क प्राइस से 5% एबव पे मार्क करता है। ठीक है, इसके बाद जो है सेलिंग प्राइस रिटेलर के लिए कितनी हो जाएगी, रिटेलर को जो सामान जो है बेचेगा, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो जाएगा किसके, जो होलसेलर जो है सामान को क्या करेगा, मैन्युफैक्चरर जो सामान को बेचेगा। ठीक है, क्योंकि प्रिंटेड प्राइस जो 40,000 थी। ठीक है, और ये क्या कर रहा था मैन्युफैक्चरर, ठीक है, बेच रहा था होलसेलर को तो 10% का डिस्काउंट दे रहा था। ठीक है, तो ये सेलिंग प्राइस हो गई किसके लिए, ये हो गई मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद जो होलसेलर का काम क्या करता है, ठीक है, जो भी मार्क प्राइस थी उसको जो है 5% ज़्यादा पे जो है मार्क करता है। ठीक है, और वो रिटेलर को बेचता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये सेलिंग प्राइस है किसके, मैन्युफैक्चरर के लिए। ठीक है, ताकि कंफ्यूज ना हो, मैन्युफैक्चरर। ठीक, मतलब इस पर मैन्युफैक्चरर जो है सामान बेचेगा कितना, 10% डिस्काउंट देके। ठीक है, अब हम निकालेंगे जो है सेलिंग प्राइस फॉर होलसेलर। ठीक है, इसका मतलब होलसेलर जो है सामान को कितने को बेचेगा, रिटेलर को। ठीक है, वो कितना हो जाएगा, क्योंकि वो मार्क प्राइस पे कितना 5% एबव जो है प्रिंट करता है। ठीक है, तो मार्क प्राइस का था 40,000। ठीक है, और प्लस हो जाएगा 5% ऑफ 40,000। ठीक है, तो सीधे हम लिखेंगे यहाँ से। ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, इधर इसको मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा। इसका मतलब जो क्या करेगा, जो होलसेलर होगा वो रिटेलर को सामान कितने में बेचेगा, 2000 इधर से हो गए और 40,000 तो 42,000 रुपीज़ की बेचेगा। ठीक है, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका सेलिंग प्राइस जिस पे होलसेलर सामान को बेचेगा। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस थी जिस पे मैन्युफैक्चरर सामान होलसेलर को बेच रहा था। ठीक है, अब इसमें रेट ऑफ GST दिया हुआ है। ठीक है, अब लिखेंगे कि रेट ऑफ GST दिया हुआ है 18%।
क्योंकि यहाँ पे इंटर स्टेट सेलिंग हो रही है, ठीक है, तो इसमें CGST और SGST की बात ही नहीं करेंगे, हम सीधे जो है GST को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि इंटर स्टेट में CGST SGST नहीं होता, वहाँ पे एक ही जो है GST होता है, वो होता है IGST, ठीक है। तो उसमें जो है हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो पहले पार्ट में जो है पूछा हुआ है कि अमाउंट ऑफ द इंक्लूसिव ऑफ टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर फॉर द आर्टिकल। होलसेलर ने जो है कितना रुपया पे किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में लिखेंगे अमाउंट पेड बाय होलसेलर। होलसेलर किसको पे करेगा? मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा? सामान को वो 36,000 रुपीज़ में ख़रीद रहा था और प्लस इस पर जो है GST दे रहा था कितना? 18%, ठीक है। तो हम लिखेंगे 18% ऑफ 36,000, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, यही आ जाएगा, तो हो जाएगा 36,000, ठीक है, प्लस 18 इंटू 36,000 अपॉन 100 हो जाएगा, 2 जीरो इधर से कट जाएंगे, 18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36,000, ठीक है। 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक तो जीरो हो जाएगा, 18 से जा हो जाएगा 108, 108 का 8 हो जाएगा, 10 जो है कैरी चली जाएंगी, तो 18 3 जा हो जाएगा 54, 54 में 10 और ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा, ठीक है। इसको ऐड कर लेंगे, तो हमें ऐड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 3 जीरो हैं तो 480 हो ही जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसको इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये कितना 6612 हो जाएगा और ये 4 तो हो जाएगा 42,480 रुपीज़ जो है वो पे करेगा। कौन पे करेगा? ये होलसेलर पे करेगा मैन्युफैक्चरर को, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में पूछा हुआ है कि अमाउंट इंक्लूसिव टैक्स अंडर GST पेड बाय रिटेलर फॉर द आर्टिकल, ठीक है। तो रिटेलर ने सामान को कितने में ख़रीद रहा था, ठीक है, वो जो है 42,000 में ख़रीद रहा था और प्लस GST देगा उसको, ठीक है। तो उसका सामान कितना हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड बाय कौन? रिटेलर, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 42,000 का तो खरीद ही रहा था सामान, ठीक है, और प्लस जो है 42,000 पे वो क्या देगा? 18% GST देगा। तो हम 18% इसको निकाल करके इन्हें सीधे हम जो है क्या कर रहे हैं, सम कर लेंगे, ठीक है। तो 2 जीरो इधर कट जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 42,000 और प्लस इसका 18% कैलकुलेट करेंगे तो जीरो हो जाएगा, 18 2 जा 36 हो जाएगा, ठीक है, और 18 4 जा हो जाएगा 72, 72 और 3 75 हो जाएगा, ठीक। इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। 3 जीरो है तो हो जाएगा 560, ठीक। इसके बाद 7 में ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा तो हो जाएगा 49,560 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये पैसा जो है कौन पे करेगा? तो ये क्या आंसर हो गया इसका, ठीक है, और ये किसी आंसर हो गया था, ठीक है। इसका मतलब जो रिटेलर पैसा पे करेगा 49,560 पे करेगा और इससे पहले मैंने होलसेलर का निकाल लिया था 42,480 आया था, ठीक है। 2 पार्ट हो गया इसका जो है। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर GST पेड बाय होलसेलर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हम लिखेंगे अमाउंट पेड बाय होलसेलर टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। वो क्या हो जाएगा? आउटपुट GST माइनस इनपुट GST, ठीक है। तो आउटपुट GST मतलब वो कितने पे सामान को बेच रहा था, कितने पे बेच रहा था, उसका 18% निकाल लेंगे तो हो जाएगा हमारे पास कितना 18%। यहाँ पे GST मैंने लिखा है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट पूछा है तो मैंने बताया है कि इंटर स्टेट के केस में जो है GST ही सिर्फ कैलकुलेट की जाती है, उसमें CGST और SGST नहीं होता है, ठीक है। टोटल जो है टैक्स GST के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो 18% हो जाएगा, 18% ऑफ 42,000 का वो बेच रहा था सामान को, ठीक है। खरीद कितने का रहा था? 18% ऑफ कितने का खरीद रहा था वो? 36,000 का खरीद रहा था, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, वही हमारा अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 42,000 अपॉन 100, ठीक है, माइनस 18 इंटू 36,000 अपॉन 100, ठीक है। 2 जीरो कट जाएंगे इधर से भी 2 जीरो काट देंगे हम, ठीक है।
यहाँ से 18 हम सीधे क्या कर लेंगे, चाहे तो कॉमन ले लें वरना मल्टीप्लाई कर लें। 18 कॉमन ले लेते हैं हम, तो हो जाएगा 420 माइनस 360, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम यहाँ से, ठीक है, 18 इंटू इसमें माइनस कर देंगे, तो 0 में से गया 0 तो 0 बचेगा, यहाँ से हो जाएगा 12, 12 में से 6 गया तो 6, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यही आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक। तो 0 हो जाएगा 18, 6 जा कितना होता है 108, 108, तो हो जाएगा 1080 रुपीज़ जो है वो क्या करेगा, पे करेगा गवर्नमेंट को, ठीक है। दिया हुआ है अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडर जीएसटी रिसीव बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो कह रहा है रिसीव, जहाँ पे रिसीव के केस में बात करें तो वहाँ पे हम सिर्फ जो है आउटपुट जीएसटी की बात करते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। तो हम सीधे बात करेंगे इसके आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा 18% ऑफ 42,000, ठीक है। तो हो जाएगा 18 इंटू 42,000 अपॉन 100, ठीक है। 2 0 इधर से कट जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 0, 18 2 जा हो जाएगा 36, 18 4 जा हो जाएगा 72 और 6 375 हो जाएगा, ठीक है। तो 7,560 रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। इतना जो है वो पैसा पे करेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ठीक है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए।